की तरफ जा रहा है। और उस तरह से मैं आपको ये देख रहा हूं कि आज छतरी पहुंचने पर कंगना जी, हमारा अजय जी का आप लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पक्की बात बता दूं आपको, जितना जोर तुम्हें मारे स्वागत लेऊ ना, इतना कर जोर लेऊ तो 40,000 पार होनी नहीं होनी, पक्का होनी, तब लेना जोर मार। कांग्रेस से लग रहे बोलते क्यों बोलता है, लोग को लग रहा अस्त ना, लग रहे कंगना बाड़े अस्त वोट नहीं मिलने आते। आप यहां बैठा, आप भोरे का लकर मां साग भाड़ा, तुम बैठे देखते रहे जगह। भाड़े भी आ रहे और वोट देने के लिए भी आप सब यहां उपस्थित हैं। और जितनी गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने यहां पर काम शुरू किया है पार्टी का, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की जीत मंडी लोकसभा क्षेत्र से बड़े बहुमत के साथ होगी, ऐतिहासिक जीत है। अभी कंगना जी ने बात कही यहां कि देश एक मजबूत नेतृत्व के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और ये हमारा सौभाग्य है। वो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा नरेंद्र भाई मोदी जी। एक चुनाव होता है, लोग बोलते हैं चलो अरे एक बार देख लेते हैं, लेकिन जब दूसरा चुनाव होता है, अगर काम धोरा किया होता है तो लोग बोलते हैं नहीं यार धोरा काम किया भाई, इनको एक बार मौका फिर देना चाहिए। 2014 में मोदी जी ने चुनाव लड़ा तो देश ने कहा कि एक बार इनको भी देख लेना चाहिए, लेकिन जब 2019 में चुनाव लड़ा तो देश की जनता ने एक ही बात कही, यही नेतृत्व सही नेतृत्व है, इस नेतृत्व को और मौका देना चाहिए। अब जब 2024 की बात आई, अब तो लोग सुन ही नहीं रहे हैं, किसी की ना सुनने को तैयार है, ना मानने को तैयार है, ना इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं। एक ही बात को लेकर के सामने चले हैं, सामने देख रहे हैं, आएंगे तो मोदी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बार मोदी जी, बार मोदी जी। जब देश ने तय कर दिया है तो आएंगे तो मोदी ही। तो मैं कांग्रेस के मित्रों को ये पूछना चाहता हूं कि यार तुम्हें किसी ब्रेल दी, ब्रेल न बोलते हमारे इसको ना लग रहे बोलते हमारी सरकार अचानक कहते रहे 40 मिनट सर्वे हुआ और सर्वे में जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब की बार और सर्वे में कांग्रेस की रिपोर्ट आई 40 मसा तो की लग रहे प्रतिक्रिया है भाई, हम कभी तोरी गला बात एक आजकल और काम की तरह इन्होंने सोचा कि ये सबसे पहले ये जो आसान होती है महिलाएं होती है भोली बात। हमारे सिराज जी ने बड़े बोले मारे, हमारी महिलाएं बड़ी तेज हैं। विधानसभा वोट आए, बुब्बे मौसिए चटू फार्म भरना बोले की नहीं फार्म भरना, बोले 1500 मिल रहे। कई महिलाओं ने हमको भी फोन किया, बोलते मारी लग रही बोलती थे टोटली बाड़ी और लग रही बोलती बुधा में हो जाना फार्म भरते कीजिए फार्म, बोलो 1500 रुपए मिलने को तू, मैं को तेने मिलने आते तेने जाना बुला, मैं तो बिल्कुल नहीं जाना, नहीं ना ठीक है। चुनाव से पहले विधानसभा के
तुमने तो गारंटी पत्र दिया, उसमें कहा कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए आपको जो है दे दिए जाएंगे और जनवरी के महीने से शुरू हो जाएंगे आपके खाते में। आए कि नहीं? थोड़े भाई तुम नहीं आए तो ना थारे खाते रहे थोड़े बड़े बड़े। क्या कांग्रेस लगे बोलते हैं हमारी दे गए कहां पर दिए? तो 15 महीने में एक महिला को 1500 रुपए आए नहीं खाते में, और 15 महीने के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो फिर फार्म भरो। आओ जी फॉर्म भरो, फार्म भरो, फार्म भरो। हैं? कितनी बार आप हमारी माताओं बहनों को गुमराह करने की कोशिश करोगे? कितनी बार झूठ बोलोगे? कितनी बार उनको जलील करोगे? क्या आपने ये समझ रखा है कि महिलाओं को 1500 रुपए हम दिखाते रहेंगे और देंगे नहीं, उसके बावजूद वोट देंगे वो? अब की बार महिलाओं ने कह दिया है, अब की बार फार्म हम ही भरेंगे, आपका पक्का फार्म भरेंगे, कच्चा नहीं भरेंगे। गारंटी की बातें कितनी करनी? हिमाचल प्रदेश में आप लोगों ने कहा कि विधानसभा के चुनाव के दौरान अंदर गारंटी दी कि गोबर भी खरीदना हमने। आपके छतरी पर कितनी आए कि नहीं आए हैं? 2 रुपए किलो गोबर, 2 रुपए किलो गोबर, 2 रुपए किलो चाचा जाने ना मिठाई बहन को जलेबी बेचने वाला, पकौड़े बेचने वाला बोलता ना, छोड़ डाला कांग्रेस ने। 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। 15 महीने हुए, गोबर हमारा सूख गया। कई लोगों ने तो खेत में भी नहीं डाला, इस उम्मीद में कि सुखपूजी आएंगे और 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीद के जाए। कितना झूठ बोल रहे हैं? कहा कि हम 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे और 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया। कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम 1 लाख बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी निकालेंगे। 15 महीने हो गए, 15 नौजवानों को नौकरी हिमाचल प्रदेश में नहीं मिली। उल्टे जो 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे हुए हमारे कर्मचारी, उनको नौकरी से निकाल दिया। 1 साल की तनख्वाह उनको नहीं दी गई। कोविड के दौरान वो बच्चे जिन्होंने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके काम किया, दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया, 2000 बच्चे वो हैं, उनको 12 महीने से सैलरी नहीं मिली, यानी कि 1 साल से सैलरी नहीं मिली। अब उनको घर का रास्ता दिखा दिया। कहां दी नौकरी? किसको दी नौकरी? और ऊपर से हमारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो बोलते हैं हमने 22,000 नौकरी दी। राज में मिली कोई? कुछ छतरी के इलाके में किसी को नौकरी मिली? 10 तो सही, वहां जरूरत मैं भी तो देखूं जरा, मैं भी तो सुनूं। एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली। कितना झूठ बोल रहे। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, यहां माताएं बहनें बैठी हैं, हमने हमारी सरकार के दौरान हमने कोई ना फार्म भरा ना कोई गारंटी दी। हमने एक बात कही, हमारी माताओं की बहनों की आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है, 50% है, तो इसलिए माताओं बहनों का आने जाने का बसों का किराया भी आधा कर दिया। किया कि नहीं किया? ये पुरुष हुए मेरे से थोड़े नाराज बोल दो, सब लुक टॉल बेटी नहीं दे रहा, महिलाओं के दे रहे। हाँ मैं किधर बिगाड़ू तो सारा भी सोचना भाई, सारा भी सोचना। लेकिन हमने फार्म नहीं भरा, हमने गारंटी नहीं दी, हमने काम किया। कांग्रेस ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गारंटी तो इस बात की दी, हमने कोई गारंटी नहीं दी। हमने हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के घर में जो बिजली खर्च होती है उसका किराया हमने 125 यूनिट तक फ्री कर दिया, मुफ्त कर दिया। ना गारंटी दी ना फार्म भरा। गरीब लोगों के लिए हमने हिमकेयर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे दिया। अब कांग्रेस की सरकार जब से आई है उस पैसे को भी देना बंद कर दिया है। यह हकीकत है। आप कितनी बार झूठ बोलेंगे? और सुखू जी बोलते हैं सुख की सरकार, सुख की सरकार। सुख की सरकार है कहां? किसको सुख की अनुभूति है? और ऊपर से भाई और बहनों में ये जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार का कार्यकाल कितना हो गया? 15 साल।
15 महीने 15 महीने में 18,000 करोड़ रुपए ऋण लिया 15 महीने में। छोड़ डालते थे कि जयराम ने ऋण ले लिया, जयराम ने ऋण ले लिया। मैंने कहा अगर मैंने ऋण लिया तो आप मत लेना भाई। मैंने 5 साल में 19,500 करोड़ ऋण लिया हिमाचल प्रदेश का। वो भी इसलिए लेना पड़ा, जो कांग्रेसियों ने ऋण ले रखा था उस ऋण को चुकता करने के लिए, उसकी किस्तों को, उसका ब्याज चुकता करने के लिए ऋण लेना पड़ा। और अभी कांग्रेस 15 महीने की सरकार हुई है, जितना हमने 5 साल में ऋण लिया उतना ऋण उन्होंने 15 महीने में। लेकिन हमने ऋण लिया तो सड़कों का काम हुआ। हमने अगर ऋण लिया तो आपके यहां पर डिग्री कॉलेज दिया। हमने अगर ऋण लिया आईटीआई का मॉडल भवन, मॉडल आईटीआई का भवन का निर्माण के कार्य के लिए हमने यहां पर पैसा दिया। क्या जमाना था, वो जमाने को कैसे भूल सकते हैं जब मकरू गई आधी आंधी आधी हांडी रही। लोग ऐसे बोलते थे कि भाई हम ये भी सोचते अरे छतरी जाना तो जाना बोलो अचानक ऐसा। उतराई में तो आ जाते थे, लेकिन जब चढ़ाई में जाते थे तो क्या हालत होती थी। और यहां गत्तू के बूंजा मोड़ तो कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। पता के त्रिवेद नटे हैं, कितनी बार आए। आज सब देखिए सड़कों का काम, विकास के कार्य सराज विधानसभा क्षेत्र में हुए। और यहां के जो प्रत्याशी कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं शिमला में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मंडी में कि जयराम ने सराज में काम किया, तो क्या करता? मैं काम नहीं करता। यहां उनसे पूछना चाहिए, अगर सराज के लोगों की पीठ का बोझ उतारा है तो हमने कोई पाप नहीं किया है, हमने पुण्य कमाने की कोशिश की। अगर सराज विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति दी है तो हमने कोई गलत काम नहीं किया। जिस सराज विधानसभा क्षेत्र के भाई और बहनों ने, बुजुर्गों ने हमें आशीर्वाद दे करके आज मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर 27 साल हो गए, 27 वर्ष हो गए। आज विधानसभा का सबसे रिकॉर्ड में सबसे सीनियर मोस्ट अगर विधायक है, सराज का विधायक है। और सराज को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो, सराज के खिलाफ बात कर रहे हो और उसके बाद वोट मांगने की बात कर रहे हो यहां से। और भाई और बहनों, ये सराज तक ही सीमित न रही है। जो कुछ लोग इस प्रकार की बात करते, जो मंडी को भी अपमानित करते हैं। यहां कंगना जी ने आपके सामने बात कही, जब इनको टिकट मिला, पार्टी का टिकट मिला, तो क्या टिप्पणियां की कांग्रेस के नेताओं ने मंडी के बारे में। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, ये मंडी वो मंडी नहीं है, ये मंडी मांडव ऋषि की धरती है। और इस मांडव के ऋषि की धरती में देवी देवता रहते हैं। मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। जिस भाषा के साथ आप लोगों ने अपमानित करने की कोशिश की मंडी को और कंगना जी को, उसके लिए अभी जो है 1 तारीख को आप जवाब सुनने के लिए तैयार रहें। 4 तारीख को परिणाम निकलेगा। मंडी का अपमान बार बार करना और हर बार करना, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं। चुनाव लड़ी, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सराज को गाली दे करके, मंडी को गाली दे करके आप चुनाव के मैदान में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। और कांग्रेस के नेता उनको खूब गाजे बाजे के साथ ले जा रहे हैं। उनको साफ कहना चाहिए कि अगर सराज के खिलाफ बोलोगे, सराज के विकास के लिए के विरोध करोगे, मंडी के विकास के लिए विरोध करोगे, तो ये अपमानजनक है, उसको हम सहन नहीं कर सकते। इस बात को स्पष्ट करना होगा। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की हालत मंडी में क्या हुई। 1 सीट बची मसा मसा, 10 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्योंकि मंडी को सम्मान की लड़ाई लड़नी है। मंडी सम्मान के साथ खड़ा होना चाहती है, मंडी सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, ये हमें समझाने की कोशिश ना करें। और मैं सुखू जी को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर पहला मुख्यमंत्री था जिसने 10 महीने के कार्यकाल में 68 की 68 सीटों में जाकर के दौरा किया। आप तो अब जाकर के वोट मांगने के लिए दौरा करते। चुनाव से पहले हमने सभी विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर दिया।
और पिछली बार जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोट अगर मिले हैं, सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला है तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। 69% वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को। 68 की 68 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट को हमारी बढ़त मिली, 4 सीटें हमने जीती। और आज हमको कह रहे हैं कि हमारी सरकार को गिराने की कोशिश, षड्यंत्र किया जा रहा है गिराने का। अरे आपको क्या गिराना, आप तो खुद ही गिरे। इससे नीचे और कितना गिरोगे? झूठ बोल करके सत्ता हासिल की आप लोगों ने, झूठ बोल करके सत्ता को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल करके फिर लोकसभा के चुनाव में लोगों को फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब प्रदेश की जनता कभी आपको माफ नहीं करने वाली। आज मैं सराज विधानसभा क्षेत्र के पूरे हिमाचल प्रदेश में जाता हूं, जहां भी जाता हूं एक ही बात आती है, सड़क का काम बंद, पुल का काम बंद, हॉस्पिटल का काम बंद, स्कूल कॉलेज का काम बंद, सब कुछ बंद, सब कुछ बंद। हमने कहा तो शुरू क्या किया, वो तक कुछ नहीं। यहां छतरी में आए हम, छतरी में हम देख रहे हैं, यहां सीएससी थी और कांग्रेस ने बंद कर दी। पूछना चाहिए उनको, सीएससी हमने इसलिए दी थी, दूर दराज का इलाका है। आपके सब सेंटर हमने लस्सी में दिया था, वो बंद कर दिया। मिडिल स्कूल रुमनी में दे दिया, वो भी बंद कर दिया। मिडिल स्कूल आगे बावा दिया था, वो भी बंद कर दी। वेटनरी डिस्पेंसरी टिपरा दी थी, वो भी बंद कर दी। पीएससी खुणाची दी थी, वो भी बंद कर दी। पटवार सर्कल जरेड में दिया था, वो भी बंद कर दिए। सब सेंटर भी नहीं दिए थे, सब कुछ बंद, वो भी बंद। मिडिल स्कूल गत्तू वो भी बंद, सब सेंटर बिठुआ वो भी बंद। और उसके बाद आगे जाकर के खास ये से कितनी गिननी है, सब कुछ बंद कुल मिलाकर के। तो ये काम करा। अब आएंगे वो कांग्रेस में, कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने सब कुछ बंद कर दिया। हम सब कुछ नहीं बंद करेंगे, आप आओ, रोटी भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, लेकिन वोट बंद कर देंगे। सिर्फ एक काम करेंगे, वोट देना कांग्रेस का बंद करेंगे, कांग्रेस का खाता बंद करेंगे। ये करना पड़ा, क्योंकि ऐसी सरकार, जिस सरकार ने सराज विधानसभा क्षेत्र में काम बंद कर दिया, डेवलपमेंट का 20 करोड़ मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्य के लिए दिया था, सरकार बनी सबसे पहले वो काम किया, वो पैसा सारा का सारा वापिस ले लिया। अलग अलग डिपार्टमेंट में पैसा पड़ा हुआ था। 20 करोड़ तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में पड़ा था, और दूसरा अगर मिला करके हमको लगभग 60 करोड़ के लगभग पैसा हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट में पैसा पड़ा हुआ था, और सारा का सारा पहले सराज से ही शुरुआत की। आप कल्पना करिए, किसी क्षेत्र के विकास के लिए अगर पैसा दिया, हमने एक पैसा वापिस कभी नहीं दिया। उल्टा हम इस बात को पूछते थे कि अगर काम वहां पर नहीं हो पा रहा तो किस वजह से नहीं हो रहा, पैसा खर्च नहीं हो पा रहा तो उसकी वजह क्या है। यहां वजह नहीं पूछी गई, सारे का सारा पैसा बंद, क्योंकि ये सराज थे। इन सारी बातों का जवाब आप लोगों को देना भाई। और जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कहती है, जब कहते हैं हम, तो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। हर आदमी इस बात को कहता है कि देश की जरूरत नरेंद्र मोदी है, मोदी जी ही चाहिए, मोदी जी को ही लाना है, मोदी जी को ही जिताना है। इस बात के लिए पूरे देश पर एक वातावरण, देश अपना भविष्य सुरक्षित महसूस कर रहा है मोदी जी के हाथों में। यहां बात हो रही थी, कांग्रेस के लोग बोलते थे क्या हुआ, मोदी जी ने क्या किया, 6,000 हर किसान के खाते में आ रहा। तो हमारे इस राज्य के, हिमाचल के जितने भी गरीब किसान हैं, घर बैठे, फसल होगी तो भी आपकी, फसल नहीं होगी तो भी, लेकिन 6,000 रुपए खाते में आ रहे हैं, फिर भी बोलते हैं कुछ नहीं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए का इलाज सबके लिए किया, और अब तो यह तय कर दिया है मोदी जी ने कि 70 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान का कवर सबको दिया जाएगा, सबको 5-5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा, मुफ्त इलाज दिया जाएगा, ये भी तय कर। क्योंकि जब बुढ़ापा आता है
तो बीमारियां भी लग जाती हैं। गरीब आदमी बहुत पीड़ा के दौर में से गुजरता है जब इलाज नहीं हो पाता पैसों के कारण। हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया हमने, गारंटी नहीं दी थी, वादा नहीं किया था। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर कमी रह गई तो जयराम ने, आपके छोटे भाई ने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। हिमाचल पूरे देश का पहला राज्य बना जहां हर घर में गैस का चूल्हा। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रमोटे कांग्रेसी जान हमारी, जयराम ठाकुर जान हमारी। तो थारे जहरे में किसी की, थारे जहरे में किसी की। अरे जयराम ने जो गरीब लोगों के लिए जो कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की। मैंने कैबिनेट की पहली बैठक में 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। नहीं तो बुजुर्ग लाइन में खड़ा होकर के हमको कागज देता था कि मेरे को पेंशन लगाओ। हमने कहा आने की जरूरत नहीं, जितने भी 70 साल के ऊपर के उनको पेंशन का प्रावधान। और उसके बाद आगे बढ़ करके विधानसभा के चुनाव से पहले ही हमने इस बात को किया। हमने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद हमने कहा 70 नहीं, उम्र 60 साल होने के बाद सबको पेंशन का प्रावधान कर दिया। हमने फार्म नहीं भरा, गारंटी भी नहीं दी, बाजी गारंटी थारे काम मौज लगे थे। और ये गारंटी दे रहे हैं, फार्म भर रहे हैं, काम फिर भी नहीं होते। तंत्र है ना। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि सोचने की बात आज की तारीख में यह है कि हमें देश की सरकार, और देश की सरकार बनाने के लिए आप सबका समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए। जब देश की सरकार बनने से पहले ही घोषणा इस बात को लेकर के लोग कर रहे हैं कि सरकार होगी तो भाजपा की होगी, प्रधानमंत्री होंगे तो मोदी जी होंगे, तो हमारे लिए काम और भी सरल हो गया, सीधा हो गया, सीधा हो गया, आसान हो गया। इसलिए हमको ये काम करना है कि कंगना जी को भारी बहुमत के साथ यहां से जिता करके भेजना है, और जिता करके दिल्ली जाएंगे तो हमारे पूरे हिमाचल के विकास में भी योगदान रहेगा, और हमारे मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए भी आप विकास के विभिन्न कार्य करेंगे। मैं यही कहूंगा, जो कांग्रेस की सरकार की बातें कही, यहां पर कहा, कंगना जी ने भी कही बात। इन्होंने कहा कि जब परिणाम निकलेगा तो सरकार दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी तय है। और अब की बार ऐसी स्थिति बनी है कि सरकार एक नहीं 2 बनने की संभावना है। और मैं ये कहूंगा कि जब परिणाम निकलेगा तो हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? अरे सरकार कांग्रेस की है कहां? हमें समझाइए तो सही। राज्यसभा की सीट पर लाइट गंदा हमेशा जब बेबी छतरिया थे ना, तो एक काम यह जरूर करना है, केड़ा लाइट गई थी क्या? अच्छा, ये कुछ हिल रहा है ना। हेलो हेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं कह रहा था इस बात को कि सरकार है का। राज्यसभा की सीट का, एक सीट का इलेक्शन था, और जब हमारी ओर से भी हमने भी एक कैंडिडेट खड़ा किया, हर्ष महाजन जी को खड़ा किया, तो कांग्रेसी मेरे पास आ चुके, वो तो वापिस दो, वो तो की लो, उसमें मजाक करना पड़े। हम ऐसे तरताड़े तो तुम ऐसे पांजी, वो तुम 25 है और हम तो तरताड़ी है। मैंने कहा फिर क्या? बोलते हैं आपका कैंडिडेट हारेगा। बोलते हैं हारने थे, कोई बात नहीं। मैं क्या इस बार लड़ना जरूर। बोलते हारने के लिए लड़ रहे हैं? हमने कहा जी हाँ, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार है आपको भी, हमको भी, हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ो। और हमें मालूम था कि गड़बड़ चल रहा है वहां पर, विधायक नाराज पड़े, और वोट हुए, वो 43 से 34 पहुंचे, हम 25 से 34 पहुंचे, बराबर।
और जब उसके बाद जब गिनती बराबर हो गई तो चुनाव आयोग का एक नियम है कि फिर पर्ची उठाई जाती है। फिर आई पर्ची पर बात, सारे देव देवते के लिए हमने धूप आती पर्ची जोड़ी मारी निकली। लेकिन हमको भरोसा था कि भाई हम देवते को मानने वाले हैं, हम राम भगत हैं। और जो दूसरी तरफ जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का था, वो कैंडिडेट वो था जिसने 25 साल तक सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ जो है वो मुकदमा लड़ा। मनु सिंह भी जिसने कहा कि किसने देखा है भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में ही पैदा हुए, रामचंद्र जी का अस्तित्व ही उनने नकारा था। तो हमने कहा भगवान राम जी अब की बार ये कृपा होनी चाहिए, ये जो नास्तिक है, ये जो भगवान रामचंद्र के अस्तित्व को चुनौती देते थे, इनका हारना तय होना चाहिए और राम भक्तों की जीत होनी चाहिए। पर्ची उठाई और भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस पार्टी हारी। कांग्रेस जी बड़े शोर डालते थे, वो पहले हमको बोलते थे कि कैसे होगा कैसे होगा, मेरे को बताओ सही। हमने कहा ऐसे होगा, हो गया ना। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, जब सरकार में राज्यसभा की सीट हारी, उसके बाद कहां सरकार बची है? कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? बजट पास होना था दूसरे दिन, उस दिन हम 15 विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी को विधायकों को सस्पेंड किया गया, बेवजह सस्पेंड किया। उसमें सराज का विधायक जयराम ठाकुर को भी सस्पेंड किया गया। हम 15 विधायकों को 100 पुलिस के कमांडो बुला करके विधानसभा से उठा करके बाहर फेंक दिया। तब जाकर के बजट पास। काहे की सरकार, किस बात की सरकार है? पूरे देश में इस तरह का उदाहरण देखने को नहीं मिला। जब बजट पारित करना था, उसके लिए विपक्ष के विधायकों को सदन से उठा करके बाहर करना ताकि उनका बहुमत साबित हो सके। इन सारी बातों का जवाब देने की आवश्यकता है। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके बारे में तो इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा इतिहास देख लें। मेरे पास पीडब्ल्यूडी महकमा था। पूरे हिमाचल प्रदेश में मुझसे पहले सड़कों के निर्माण 5 साल में अगर हुए थे 2007 किलोमीटर, 5 साल का एक रिकॉर्ड था जिसको आगे नहीं तोड़ पाए। जब आप लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, पूरा पिछला सारा रिकॉर्ड ध्वस्त किया। जहां 2700 किलोमीटर सड़क बनाने का 5 साल का रिकॉर्ड था, हमने वो रिकॉर्ड तोड़ करके 4700 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में बनाई। और यहां तो बड़ी बड़ी बातें हांकी जा रही हैं। मंत्री महोदय जी के द्वारा मैं यही कहूंगा, सड़क बनाने की बात तो छोड़ो, ये जो मलबा पड़ा है ना, मेहरबानी करके इस मलबे को तो उठा। 7 महीने से सड़कों का मलबा अभी तक उठा नहीं। और सड़कों में जब जाते हैं आते हैं तो सड़कें एकदम लपालप बनी हुई थी, बढ़िया सड़कें बनी थी, पक्की सड़कें बनी थी। आजकल तो जब शाम को सफर करने के बाद हम ठहरने के लिए कहीं पहुंचते हैं, किसी ठिकाने पर पहुंचते तो त्रिकड़ों में डालते। ये सच्चाई है कि नहीं? पूछना उनको कि सड़क तो बनानी छोड़ो आप, लेकिन आप मलबा तो उठाओ कम से कम। काकड़धार बस की बात कह रहे थे, लगाई थी, वो भी बंद हुई। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं भाई और बहनों, में आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, देश में सरकार बनना तय है, भाजपा की बनेगी। देश में प्रधानमंत्री बनना तय है, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो मंडी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का प्रत्याशी, पार्टी की जो प्रत्याशी कंगना रनावत जी उस सरकार में कड़ी के रूप में काम करेंगी। हमारी बात को दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगी। हमारे क्षेत्र के विकास के लिए इनका योगदान रहेगा। और जो इस बात को कहते थे कि कंगना जी आई हैं, चली गई, चली जाएंगी, हम इतना ही कहना चाहते हैं, उनसे भी पूछना चाहते थे, जो कांग्रेस के यहां से सांसद हैं, जो जीते हुए हैं, वर्तमान भी हैं, तो आपने क्या छतरी में ही डेरा लगा के रखा? आपने सराज में ही डेरा लगा के रखा? इन बातों को अगर छेड़ेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी।
त्रासदी में कहां नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी जगह आए वो लोग। छतरी का पूरा बाजार ध्वस्त हो गया, तबाह हो गया। करोड़ों रुपए की संपत्ति अपनी आंखों के सामने धर करके जो है वो थर करके सारी जमीन पर आ गई। सारी जिंदगी की कमाई उसमें चले गई। क्या जो दिल्ली से एक पैसा दिया है 1800 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने, आपने उस पैसे में से छतरी के बाढ़ से प्रभावित, बारिश से प्रभावित उन परिवारों को कितना पैसा? अब मेरे पास जानकारी अभी तक है कि थोड़ा थोड़ा पैसा कुछ लोगों को मिला है, लेकिन अधिकांश लोग जिनका घर चला गया, जिनका घर डैमेज हो गया, बाग बगीचे चले गए, पशु चले गए, पशुशाला चले गए, उनको पैसा अभी तक भी नहीं मिला। कह रहे कि हमने पैकेज दे दिया। पैकेज दिया तो किसको दिया? कांग्रेस के कुछ नेताओं को जरूर मिला, ये हमें मालूम। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने प्रदेश सरकार की ओर से उसमें क्या डाला? 0 पैसा डाला, कोई पैसा नहीं डाला। जो भी पैसा आया है केंद्र से आया है, वही पैसा आगे दिया गया है, और वो पैसा दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी। इसलिए आप सबके बीच में गुमराह करने की जो कोशिशें हो रही हैं, इन बातों से हमको बाहर आना पड़ेगा। भाई और बहनों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। और आज आप सबसे फिर से एक बार विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। आपने बड़ी संख्या में आकर के बहुत जोश के साथ यहां पर अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कंगना जी ने तय किया है, संघर्ष करके फिल्म जगत में काम करते हुए अपनी पहचान बनाई है, अब राजनीति में आई है, तो राजनीति में भी मेहनत करके आप सबका दिल जीत करके आपकी सेवा के लिए समर्पित होकर के काम करेंगी, ये इन्होंने कहा है। और निश्चित रूप से ये करेंगी भी, इस बात के लिए मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं। और इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं कि 1 जून को आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर के मतदान करने के लिए जाएं और भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पर, तो कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट डाल करके इनको आशीर्वाद दें। इतनी बात कहते हुए, हाँ, एक न्यूनतम एक छंदा मैं आपको दे रखता हूं कि 14 तारीख को कंगना जी का नॉमिनेशन है। उस दिन अपने महिलाओं ने खास तौर से डाकू पहन करके, ये नहीं कि यही डाकू पहनाया, अपने आप डाकू पहन करके मंडी पहुंचना है, शेरी मंच पर पहुंचना है। उसके लिए भी मैं आप सबको, भाई बहनों को निमंत्रण देता हूं। इतनी बात कहते हुए आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम।